आउटफिट चेक करो, आउटफिट में चेक करो, जैकेट चेक करो, वाह। और ये सब अपने बाकी के टाइम पास, ये अपनी पुरानी इनोवा के नंबर प्लेट। चलो चलते हैं। और हम निकले हैं एक नए रोड ट्रिप के लिए। कौन कौन जा रहा है, क्या क्या है, वो मैं आपको गाड़ी में बताती हूँ। लेट्स गो। कसं काय मंडळी, काय चाललंय? वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉस्ट लॉयर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो आई, मॉम एंड गीता मौसी, हम तीनों मिलके जा रहे हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी के पास में एक देवगढ़ नाम की जगह है सिंधुदुर्ग में, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। द रीज़न वाई वी आर गोइंग फॉर दिस ट्रिप इज़ क्योंकि गीता मौसी को अपने रिलेटिव के वेडिंग पे यानी शादी के लिए जाना है। सो मैंने और मॉम ने सोचा क्यों ना हम दोनों भी उनको कंपनी दे दें और हमारी भी एक मस्त गर्ल्स ट्रिप हो जाए और एक रोड ट्रिप हो जाए। और गाड़ी चलाने के लिए बोलो तो मैं तो हमेशा रेडी ही रहती हूँ। सो चलो चलते हैं। ऑलमोस्ट बज चुके हैं रात के 11 और हम लोग निकलने वाले हैं। NH 66 लेने वाले हैं, यानी ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे ले रहे हैं हम लोग। वो रास्ता बहुत ही ख़राब है ऐसे मैंने सुना हुआ है, और लास्ट टाइम जब गोवा से आई थी तब थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया था, बट फिर भी हम लोग उसी रास्ते से जाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग पूना, सातारा ये सब करते हुए गए तो हम लोगों का 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है और ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस टोल में भी अगर पूना और वहाँ से गए तो 600-700 का टोल है, यहाँ से गए सो इट इज़ 250 का टोल। सो मस्त सस्ता भी है, जल्दी भी पहुँचेंगे। बस ये देखना है कि रास्ता कैसे है। वाह, लुक एट दिस सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। सुंदर सुंदर। तुम्ही लोग का नाही चालत आहात मग? किती मजा आली असती। शिवरी शिवरी हे बघ, ह्याच्यावरती आपलं स्पीड देतात, किती स्पीड आहे आपला। शोईंग 63 पण आपण आहोत 67 वर। बरोबर सांग। सो यहाँ पे हमने लिया सुसु ब्रेक रास्ते के बीचों बीच जहाँ कोई भी नहीं है, और ये पूरा सर्विस लेन है। हम लोगों ने यहाँ पे सुसु ब्रेक लिया था। अब चलते, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते इधर। कितनी मोटे हैं। Hi, what can I do for you? कॅन्सल। मोठा आहे ग मोठ्याने। फोकस। सो ये है हमारा स्टॉप नंबर 2 फॉर सुसु। एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे ले बे या फिर सर्विस रोड जो रहता है साइड में, ऐसा रुके हैं हाईवे नंबर 66 पे। एंड आई हाईली डोंट रेकमेंड दिस हाईवे, क्योंकि इस हाईवे पे खड्डे नहीं, क्रेटर्स है, क्रेटर्स। इतना बड़ा बड़ा खड्डे हैं इस रास्ते पे। एंड आई सजेस्ट यू, तुम ये हाईवे ले सकते हो, जो पुराना मुंबई गोवा का जो हाईवे, ये तुम ले सकते हो ओनली इफ़ यू हैव गुड हेडलाइट्स, इफ़ यू हैव गुड आई साइट। और तीसरी चीज़, अगर तुम 80 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से चलाना पसंद करते हो या उससे कम में, तो ये रास्ता लेना। या फिर यू गो पुणे लो, सातारा लो, वहाँ से करते करते जहाँ गोवा जाना है या फिर रत्नागिरी जाना है वो सब उस रास्ते से करो। भले ही 1 घंटा ज़्यादा हो, टोल ज़्यादा हो, किलोमीटर ज़्यादा हो, पर वो रास्ता लो। इफ़ यू लव योर कार डोंट टेक दिस रूट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, पर हम तो मज़े कर रहे हैं यार।
इसमें भी मज़े है, खड्डे खड्डे खड्डों में भी मज़े है। नई गाड़ी है क्या। NH66 एकदम ही नल्ला है, प्लीज़ कोई ना ले इसे। जाओ पुणे करो, सातारा करो और फिर जाओ जहाँ जाना है। काय भयंकर आहे मानसी. हो आणि रस्ता दिसायला प्लेन दिसतो बघ ना. तो कुछ अलग ही है. नेचर यात्रा फीमेल दरबान। So here we are at नेचर यात्रा। सुंदर, बहुत सुंदर और एकदम नेचर के बीच में ये जगह है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ से बीच बहुत दूर है, बट अदर देन दैट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी न्यू। और ये हमारी रूम है। ये मेरा गर्ल्स पार्टी है इधर। सो वी हैव 2 क्वीन साइज बेड्स। वो सबसे बेस्ट चीज़ है। सब जगह पे जहाँ से भी देखो वहाँ से हरियाली हरियाली है। ये यहाँ पे पेड़ों की हरियाली है और यहाँ पे भी ये देखो हरियाली और हरियाली है। सो एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम इतना बड़ा है कि मुंबई में इसके अंदर हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, इतना बड़ा है। और ये मैं हूँ और ये मेरी लाल आंखें हैं जो बहुत ज़्यादा नींद में है, बट मैं आज नहीं सोने वाली हूँ। हम सोएंगे सीधा आज रात को। यस। दादा अजून 2 पोहे बनवू शकतील का विचारा ना। और ये एकदम मराठी स्टाइल पोहे है जिसपे ये कोकोनट का श्रेड्स होता है। एंड दिस इज आवर चाय इन नेचर। इट्स सो लवली। बहुत ही सुंदर जगह है। मैं तो यहाँ पे 1 महीना भी रह सकती हूँ। वाह, सच में मस्त स्टोरी बुक्स लेकर आने का, कुछ नेटफ्लिक्स के वगैरह कुछ मूवीज डाउनलोड लेकर के आने का, आराम से रहने का। वाह। और सुबह सुबह उठ के पंछियों को देखना है। जस्ट चिल। और यहाँ पे इनके पास स्विमिंग पूल भी है, वो मैं बाद में आपको भी दिखाऊंगी और खुद भी देखूंगी। और हमने चलाए हैं 11 घंटे में 491 किलोमीटर्स। सो हमने काफ़ी गाड़ी चलाई है। बीच में बिल्कुल भी उसको ब्रेक नहीं दिया, स्टॉप नहीं किया, इंजन नहीं बंद किया। तो काफ़ी मस्का आई है। वो मस्का रास्ता मस्का नहीं था, पर गाड़ी मस्के जैसे आई है। गीता मासी, शो मी योर आउटफिट। वाह। सो गीता मासी अकेली शादी पे जाने वाली है। हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं और फिर हम लोग टाइम पास करेंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे आँखों में से पानी हो रही है, बॉडी में से शिवरिंग सी जा रही है। तो काफ़ी नींद आ रही है, पर मुझे यहाँ पे खाना भी खाना है, फ़िश खाना है। सो इतना जल्दी सो नहीं सकते। और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके उसको कूल करने के लिए रखा हुआ है। ऐसे खुद से बैटरी पे चलती है, खुद से इंजन पे जाती है, इंजन ऑन करती है और पेट्रोल पे जाती है, फिर खुद बंद करती है। उसका अपना चलते रहता है। चलो अब इन दोनों लेडीज़ का वेट कर रही हूँ मैं। एक बार ये लोग आए कि फिर हम लोग आगे जाएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे गीता मौसी को। फिर उसके बाद फिर मैं और मॉम बस गेड़ी
देवगढ़ की गेड़ी मारेंगे। सो हम लोग गीता मौसी को ड्रॉप करके आए हैं शादी की लोकेशन पे, और वहाँ से हम लोग आए हैं ये एक मंदिर में, पीछे मंदिर है, इस मंदिर के यहाँ पे आए हैं। रैंडमली मैप से देखा है रास्ता और चलाते चलाते पहुँच गए हैं यहाँ पे। और हमारे पीछे है इतना सुंदर सा बीच। मैं तो काफ़ी टायर्ड हूँ, बट मुझको फ़िश खानी है जो कहीं पे भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि ये जो विलेज है, इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू कम टू दिस विलेज तो ही तुम इस जगह पे आओगे, नहीं तो फिर ये पास बाय विलेज नहीं है या फिर टूरिस्ट स्पॉट वाला विलेज नहीं है। सो ये जो गांव है ये बिल्कुल, अगर तुमको आना है, तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो ही तुम यहाँ पे आओगे, ऐसे टाइप का विलेज है। तो इसके लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और वो सारी चीज़ें, फूड ईटरीज और ये सब बहुत कम है। तो हम लोग फिर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर हमको कहीं पे थोड़ा सा फ़िश खाने को मिल जाए तो। क्योंकि अगर यहाँ आए और फ़िश नहीं खाया तो तुमने क्या किया। एकदम। इस जगह का नाम आपको बता दूँ, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज तांबल डेग। ओके, इस बीच का नाम है। तो अगर कभी किसी को यहाँ पे विज़िट करना होगा फॉर एकदम एक्सट्रीम पीस, और अगर तुमको एक्सट्रीम बुरे रास्ते से, खड्डे वालों से आना होगा तो फिर ज़रूर यहाँ पे आना और यहाँ का पीस एक्सपीरियंस करना। भाई पीस और एकदम स्ट्रेस रिलीफ तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। जस्ट दैट यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा एंड रास्ते बहुत ख़राब है। सो कम ऑन योर ओन रिस्क एंड एन्जॉय गाइस। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये इसको तो भूख लगी हुई है नहीं, इसने खाए हैं पोहा और 2 प्लेट्स एंड 3 cups ऑफ चाय, ठीक है, And So- little bit of coffee. एंड लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी। This is our favorite. सो एज आई वॉज सेइंग के रास्ता इतना ख़राब है, पूरा सब जगह पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो वी फाउंड गीता मौसी और अब हम लंच करने के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। फ़िश तो नसीब में आया नहीं अपने, चिकन आ रहा है अभी। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है और उसी के साथ फ़िश की तलब लगी हुई थी। फ़िश मिला नहीं, खाना मिलने वाला है 15 मिनट बाद। एनर्जी हो गई है बहुत ही लो, क्योंकि सोकर ऑलरेडी हो चुके हैं 24 घंटे। रेंज नहीं है तो टाइम पास नहीं है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का टाइम पास नहीं है इधर, क्योंकि रेंज नहीं है। फाइनली वी गॉट फूड, खाना मिला हमको, थोड़ा सा चिकन मिल गया, अंडा मिल गया। सो इट्स इवनिंग नाउ, और शाम को ये जगह इतनी सुंदर लगती है, डर रहा है। सो इधर अपना मैड मैक्स खड़ी है। इट्स आवर डिनर टाइम एंड आई फाइनली गॉट माई फिश। यम्मी यम्मी, अब आएगा मज़ा। These both are just gossiping, शाम से गॉसिप चल रही है दोनों की, मस्त। This is the next morning and I have such cute, देखो ये देखो, देख देख देख, इसका नाम टॉमी है and he is the गुंडा of all। So our पोहा is here, ये हम लोगों का आज का ब्रेकफास्ट है। अतिशय छोटी छोटी इथे फुलं आहेत, ही जी आहेत ती पठारावर आपल्याला दिसतात ही फुलं। हे आहे टँगल मॅट आहे, तर या सगळ्यांवर अतिशय छोटी लायसिनिडे बटरफ्लाईज येतात। असं गिफ्ट आपल्या ह्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं गिफ्ट कुठलंच नाही। सो क्यूट। तो हम लोग आए थे यहाँ पे नेचर्स यात्रा में, और मैंने ये जगह ऑनलाइन ढूंढ कर निकाली थी एंड देन वी थॉट दैट वी विल कम ओवर हियर एंड चेक की जगह कैसी है। आते ही हमको इंस्टेंट प्यार हो गया इस जगह से।
और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है एंड विद ऑल द ट्रीज एंड एवरीथिंग, इतना मस्त। और फिर हम लोग ने रूम्स देखे, मैंने रूम्स आपको भी दिखाया कि कितने बढ़िया मस्त और क्लीन रूम्स है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा कि यहीं पे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो स्टे था वो सिर्फ 1 नाइट का था, ज़्यादा स्टे हम कर नहीं पाए। अगली बार ज़्यादा लोग और ज़्यादा दिन के लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ की जो ओनर है वो है, प्लीज़ मानव सुनाओ सांग। वंदिका आमरे। वंदिका। सो यहाँ की जो ओनर है ये वन ऑफ द ओनर्स है वंदिका, और ये यहाँ पर अक्टूबर से आई है रहने के लिए। बट ये प्रॉपर्टी है 1 साल से नहीं, प्रॉपर्टी इज फार लॉन्ग, मतलब खूब पुरानी, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। हाँ। वी आर मेंटेनिंग सिंस लास्ट 1 ईयर जो है फार्म स्टे। वाह, इट्स टू ओल्ड। ओके। और फिर आगे आगे ये लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी तो 1 स्विमिंग पूल है, अब तो 2 और 1 आने वाला है। सो देयर आर गोइंग टू बी 2 स्विमिंग पूल्स, 6 more rooms to go, and इनके पास क्लब हाउस है, गेम्स है, इंडोर आउटडोर गेम्स है। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। और वो अभी क्लीशे बिल्डिंग वाले स्टेज छोड़ दो और नेचर के बीच में आके रहो। नेचर यात्रा है कि नहीं? एकदम नक्की नक्की। थैंक यू सो मच, डू विजिट अगेन। अंकल बाय बाय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो माफ करिए, आराम से। बिल्कुल भी नहीं अंकल, बहुत मजा आया। आप थे तो और भी अच्छा लगा हमको। घर के जैसे लगा हमें। ठीक है, आएंगे, वापस आप आएंगे। आइए, आइए बिंदास आइए। कभी 1 बजे रात का आएंगे तब भी दरवाजा खोल रखा रहेगा, चलेगा। गेट स्टार्ट रहेगा, खाली फोन करना। चलेगा अंकल, चलो बाय। तो चलो 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 चले। सो अभी हम लोग निकले हैं वापस घर जाने के लिए। इन लोगों ने ऑन द वे एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ से शॉपिंग की है। आसरा नाम की जगह थी, वहाँ से उन लोगों ने शॉपिंग की है और शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। पर ऑन द वे हम लोगों को कनकवली लगेगा। अगर समझो कनकवली में मार्केट में इन लोगों को जाने का मन किया तो वो लोग कनकवली के मार्केट में भी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। फिलहाल बहुत धूप है और हम निकले हैं घर के लिए। तो हम लोगों के पास एक्चुअली 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम जाए थोड़ा लंबा 12 घंटे की ड्राइव करें और हम लोग अनुस्कुरा से जाए, वो एक हम लोगों के पास ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है, एक्चुअली पहला ऑप्शन दूसरा और दूसरा ऑप्शन पहला है। और अगला जो ऑप्शन है दैट इज़ कि हम लोग NH66 वापस से पकड़े और हम लोग ओल्ड बॉम्बे गोवा हाईवे से जाए। और दूसरा जो था दैट वाज अनुस्कुरा, और वहाँ से सातारा और पुणे वो सब करते हुए वहाँ से जाए। रास्ता जो है वो अनुस्कुरा थोड़ा सा ख़राब है। उसके बाद में जो है वो सातारा पुणे दैट इज़ 1 नंबर मस्का रास्ता है। पर हम लोगों ने चूज़ किया है NH66 से जाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग 1.5 घंटा जल्दी पहुँचेंगे। रास्ता बहुत गंदा है, आई डोंट रिकमेंड। बट अब अगर तुमको जल्दी पहुँचना है घर मुंबई तो फिर जाओ, हम चले। इन दोनों की फ़ोटोग्राफी, इन दोनों की वीडियोग्राफी ख़त्म नहीं हो रही। इन लोगों का शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रहा। इन लोगों को वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे को ऐसा है कि अगर समझो कि हम लोग 9 बजे के पहले अगर हम पहुंच पाए तो हम लोग बिग बॉस देख पाएंगे, नहीं तो रिपीट पे देखना पड़ेगा। हम रिपीट में देखेंगे, किसी को हम कोई देखेंगे बहुत रिपीट में, हम देखेंगे रिपीट में।
बहुत धूप है, बहुत धूप। ये चला। सो हम लोग ने चूज़ किया कि हम लोग ओल्ड हाईवे से जाएंगे। सो हमको 9.5 घंटे लगेंगे यहाँ से। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और यहाँ पे कैशूज़ मिल रहे हैं। वी आर इन कनकवली, और कनकवली में कैशूज़ मिल रहे हैं। इन दोनों का शॉपिंग अभी तक कुछ ख़त्म हो नहीं रहा है। और हम लोगों ने पेट्रोल भी भरा है। सो अपना रेंज मस्त हो गया है। 745। कड़क बूंदी का लड्डू इज़ माई फेवरेट। ऑल्सो अगर तुम में से किसी का भी फेवरेट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। इट्स अ कम्युनिटी ऑफ कड़क बूंदी। बोला। सो ये देख रहे हो, ये है NH66। ये वाला पैच कितना अच्छा है, बहुत सही है ये वाला पैच। और हम लोग यहाँ पे रुकने का रीज़न एक मेजर है कि गीता मौसी को जो है वो ये सनफ्लावर चाहिए है। और इसको मैंने गूगल लेंस पे चेक किया। सो दिस इज़ मैक्सिकन सनफ्लावर एंड सनफ्लावर्स आर माय फेवरेट फ्लावर्स। तो अगर कभी भी मुझे खुश करना हो तो सनफ्लावर मुझे गिफ्ट कर सकता है कोई भी। हैप्पीली ले लूँगी मैं। आगे है माणगांव और वो है 3 किलोमीटर आगे, और उसके लिए काफ़ी ट्रैफिक है। इट शोज अबाउट 26 मिनट्स फॉर माणगांव। और लोगों ने यहाँ पे फुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। और लोगों ने यहाँ पे बीचों बीच गाड़ियाँ यू टर्न करना स्टार्ट किया है ताकि पीछे से कोई तो डी रूट ढूंढा जाए। बट हमारे पीछे बहुत गाड़ियाँ लगी हैं, पब्लिक बाहर आके खड़ा है एंड ऑल दैट। Circus, it's a circus. सो बहुत ही मस्त रिलैक्स ट्रिप थी हमारी, और मस्त कोकण घूम के आए हैं, मज़े किए हैं। आप लोगों ने तो देख लिया इस व्लॉग में। सो हम लोग मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत ही जल्द। अब देखते हैं कौन सा व्लॉग बनता है, क्या बनता है। अब दिसंबर आ रहा है, आगे क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा। लेट्स सी। अब कुछ भी फ़िलहाल प्लानिंग है नहीं किसी भी चीज़ की। प्रॉपर्टी इतनी सुंदर एक्सप्लोर हो गई हमसे। हम लोगों का इंटेंशन था नहीं, पर फिर भी हमको इतनी सुंदर प्रॉपर्टी मिली, बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी कभी कोंकण साइड जा रहे हो, देवगढ़ साइड जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप लोग भी इस वाली प्रॉपर्टी जो हम लोग गए हैं वो वाली जाओ। बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम एंड। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप लोग आपका ख्याल रखिए और वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय गाइस।